तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मिरेकल्स के बारे में, और उनके बारे में कि वो कैसे आए थे, कौन है वो, किधर है वो, क्या है, पूरा मैं बताऊंगा उनके बारे में डिटेल्स में, बिकॉज मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया मेरे लिए। और बहुत जान बोले थे मेरे को कमेंट्स में कि भाई प्लीज़ उनके बारे में बताओ, तो मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में है, उनकी एक दरगाह है जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन, हिंदू लोग सब जाते हैं और वहाँ पर वो लोग प्रेयर करते हैं कोई चीज़ उनको जो नहीं मिलती उन उसके बारे में, या कोई भी चीज़ के लिए जो उनकी बातें सच हो जाती है। जो भी दुआ करते हैं वो चीज़ सच ही हो जाती है वहाँ पर ज़्यादा करके। वहाँ पर लोग बोलते हैं कि कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ उसका लेके ही जाता है। और अगर आपको इतना है तो आपको तो मतलब आप इंडिया में रहते तो आपको तो मालूम है ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में। और उनकी स्टोरी में आज आप लोग को बताऊंगा। वो इतने ही ऐसे नहीं थे, वो बहुत स्ट्रगल किए उनने। उन जब वो आए थे अजमेर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लोग तकलीफ़ करते थे, वहाँ के राजा लोग उनको सताते थे, सब थे। लेकिन वो कैसा मतलब बड़े आगे मैं आप लोग को सब बताऊंगा, मतलब जितना हो सकता है, जितना नॉलेज उतना बताऊंगा ना। पार्ट 2 बनाऊंगा और बताऊंगा थोड़े मिरेकल्स। उनके मिरेकल्स इतने अमेजिंग थे, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा वैसे थे। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैं खुद बहुत बार गया अजमेर, तो मुझे मालूम है ये सब चीज़ों के बारे में। तो पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में आए थे, वो मतलब है ना एक जगह एकदम थक गए थे तो बैठ गए थे। उनके मतलब वो बैठ गए थे और वो बोले कि यार मैं इधर ही बैठता हूँ थोड़ा टाइम, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो वहाँ पर है ना बहुत सारे सोल्जर लोग आए, बोले भाई यहाँ से हट, यहाँ पर नहीं बैठने का, यहाँ पर हमारा कैमल बैठेगा, ऊँट बैठता है यहाँ पर, ये वो। तो ख्वाजा गरीब नवाज कुछ बोले नहीं, चुपचाप उठे और चले गए आगे। लेकिन जब उसका कैमल आया, वो जो आदमी का कैमल था, वो वहाँ पर बैठ ही नहीं रहा था, वहाँ पर तड़प रहा था, वो भाग रहा था यहाँ वहाँ। उसको इतना सताया जो आदमी था जिसका कैमल था, उसको इतना परेशान किया, इतना किया कि आखिर में जाके वो ख्वाजा गरीब नवाज को ढूंढने लगा। बोले वो आदमी, वो शख्स किधर गए जो यहाँ पर बैठे थे, भाई आप बैठे उसके पास से वो बैठ। तो ख्वाजा गरीब नवाज को जैसे ही मिला उसने बोला प्लीज़ मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, और वहाँ पर वो देखो ना मेरा ऊँट बैठता नहीं है। तो ख्वाजा गरीब नवाज जैसे ही गए वहाँ पर और उसने ऊँट को देखे, और वहाँ पर जैसे नीचे देखे ऊँट बैठ गया वही जगह पे। और फिर ये इनकी पहली मिरेकल थी। ये आए थे जस्ट अजमेर में और ये सब होने लगा। अजमेर कहाँ है आप पूछ रहे थे, तो अजमेर राजस्थान में। अगर आपको इतनी नॉलेज भी नहीं है तो वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पर पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर से लेकर एक्ट्रेस से लेकर सिंगर सब जाते, सब जाते। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी रेशियल कुछ भी नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ मैं ही जाऊँगा, मैं हिंदू हूँ मैं ही जाऊँगा, मैं क्रिश्चियन हूँ मैं ही जाऊँगा, नहीं, सब जाते वहाँ पर। बल्कि अकबर जो किंग था उसने वहाँ पर एक मस्जिद बनाया जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों नमाज पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ वहाँ पर ही है, बाकी मैं किधर देखा नहीं हो ऐसी मस्जिद। लेकिन वहाँ पर मस्जिद है जहाँ पर हिंदू भी जा सकता है, मुसलमान भी जा सकता है, क्रिश्चियन भी जा सकता है, नमाज पढ़ो, प्रेयर करो, कुछ भी करने का आप कर सकते हैं, वो सिर्फ वहाँ पर है। दूसरी स्टोरी मिरेकल है कि ये सब रियल है, ये सब झूठ नहीं है। तो है ना एक बार क्या हुआ मालूम है, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, उसके घर में ना कमाने का जरिया सिर्फ एक ही लड़का था उसका। वो कमाता था उसकी माँ के लिए, उसको सब देता था। तो वहाँ पर वो टाइम पे कैसा है, बहुत सारे राक्षस होते थे, मतलब जो बहुत राक्षस मतलब जो आदमी लोग को बलि चढ़ाते थे ये वो। तो एक राक्षस ने ना मतलब वो जो लड़का था वो रास्ते से जा रहा था तो उसको काट के खा गया या उसको मार दिया, कुछ ऐसा कुछ था। तो उसकी माँ एकदम रोने आई और बोली कि मैं भी जाऊँगी तो मेरे को भी तो राक्षस मार ही देगा। तो गई और वो ख्वाजा गरीब नवाज के पास गई। वो बोली कि ऐसा ऐसा हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज बोले क्यों ऐसा हो गया है, कैसा हुआ? तो बोले ये मेरा बच्चा था, वो एक ही जान कमाता है, मैं क्या करूँगी, मैं बूढ़ी औरत हूँ ये वो। तो बोले ख्वाजा गरीब नवाज बोले चल मैं चलता हूँ, अगर वो राक्षस ने किया तो हम देखते। तो जैसे गए तो राक्षस तो नहीं था लेकिन उसकी डेड बॉडी थी वो लड़के की। तो लड़के को सिर्फ बोले कि ना ऊपर वाले के करम से अगर आपको ऐसा हुआ है कि मम्मी है जिंदा, आपको कुछ भी है, आप सिर्फ उठ जाओ और आप जो किए वो करो, बाकी हम राक्षस को देख लेंगे, ऐसा कुछ बोले उनने। और लिटरली वो जो लड़का था जो मर गया था वो जिंदा हो गया। और ये देख के पूरे शहर वाले हैरान हो गए। ये कहानी सिर्फ मैं ही नहीं बनाया या कोई स्टोरी बना के नहीं डाला, ये पूरे अजमेर को मालूम है। आप जाके किसी को भी पूछेंगे आपको बताएंगे उन लोग, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, किसी को भी पूछो, ये झूठ कहानी नहीं है, सच कहानी। आप गूगल भी कर सकते हो ये जाके। एक और एक चीज़ मेरे को ऐड करने का था कि ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ पर है ना 2 डेग, इतनी बड़ी डेग है वो कि उसके अंदर आदमी खुद जाते 3-4। तो है ना उसके अंदर है ना लोग हमेशा पैसे डालते हैं, और आप जब भी जाएंगे ना, चाहे पैसे हुए नहीं हो, वहाँ पर एक नियाज बनती है और सबको मिलता है, वो खाना रहता है, वो हर जान को मिलता है वहाँ पर जितने भी रहते हैं।
ऐसा नहीं है किसी को आपको मिलेगा उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा, सब पेट भर के खाते। आज तक किसी को उसके बारे में नहीं मालूम, उसके राज के बारे में नहीं मालूम कि वो कैसा बनती है। अगर कोविड में किसी का पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं डाला, फिर भी वो नियाज बनती सुबह में और लोग देखते, मतलब कोई ना कोई बनाता ही है वहाँ पर। कोई भी आज तक ऐसा भूखा पेट नहीं रिया। आप खुद जाके देख सकते हो, उसको बोलते हैं बड़ी डेग और छोटी डेग, दोनों है वहाँ पर, दोनों में खाना बनता है। बड़ी में ज़्यादा होता है शायद से, छोटी में इसलिए बड़ी छोटी है, आपको तो समझ नहीं आएगा इतनी बार। तो वो थैलियों में भर भर के लोग लेके जाते, पेट भर के खाते, घर पे लेके जाते, फिर भी वो खाना वहाँ पर रहता ही है। आज तक ये मिस्ट्री किसी को नहीं मालूम। ये तो रियल है, ये स्टोरी भी नहीं है, रियल है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ये चीज़ मेरे को अभी मालूम पड़ी जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था थोड़ा गूगल पे, कि ना ख्वाजा गरीब नवाज जो थे उनकी आईज इतनी शार्प थी कि वो कितनी दूर तक देख सकते थे। ऐसा इधर से लेकर मेरे रूम तक नहीं, इधर से लेकर कई कंट्रीज तक देख सकते थे। और मतलब उनके पास ऐसी नॉलेज थी, ऐसी पावर्स थी। तो उनने ना एक बार है ना, मतलब जो उनके जो फॉलोवर्स थे उनको है ना लेक्चर दे रहे थे थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में, और वो जब भी ना राइट साइड पे देखते थे तो खड़े हो जाते थे, फिर बैठते थे, फिर लेक्चर देते थे, फिर राइट पे कभी भी देखते थे तो खड़े हो जाते थे। तो उनका एक फॉलोवर, सब जैसे ही लेक्चर खत्म हो गया तो उनका एक फॉलोवर आकर उनको पूछा कि हाजी गरीब नवाज ये आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप राइट साइड पे देख के खड़े क्यों हो जाते हो। तो उनने बोले कि यहाँ पर है ना मेरे को देख रहे हैं कि मेरे पीरों, मतलब जो उनके हेड थे, उनके जो ये इनको फॉलो करते थे, जिनको उनकी जो वापस जहाँ पर वो दफनाए गए वो इधर है, राइट साइड पे थोड़ा आगे, मतलब थोड़ा वो दिशा के अंदर। तो जब भी बोले मैं उस तरफ देखता था, मेरे को वही दिखता था, तो मैं एज अ रिस्पेक्ट खड़े हो जाता था। उनका इतना रिस्पेक्ट था, कहते थे कि जब वो उनकी मम्मी ने पानी मांगे थे एक बार, जब वो बहुत छोटे थे, तो पानी के ग्लास को लेके जा रहे थे उनकी मम्मी के पास, और उनकी मम्मी की आँख लग गई थी, सो गए थे वो। तो उनकी मम्मी की जब तक आँख नहीं खुली ना, वो उधर ही खड़े थे सुबह तक। और जैसे उनकी मम्मी की आँख खुली तो उनने पानी का गिलास दिया। ये देख के उनने मतलब उनके बेटे को ऐसा कर दी। उसकी वजह से मालूम, आपके मम्मी डैडी को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वही रिस्पेक्ट उनकी बड़ी है वैसे ही। तो वो खुद कहते हैं कि आप समझ सकते हो कि उनने ऐसा किया तो उनको ऐसा मिला। ये जो अभी मैं एक स्टोरी बोलने वाला हूँ मिरेकल, ये मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा जाता हूँ तो मेरे को आधी में हिस्से में मिलती है। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ, मेरे को मिल रहा नहीं है। तो कैसा मालूम है, ख्वाजा गरीब नवाज जब है ना एक तारागढ़ करके पहाड़ है वहाँ पर गए थे ना, तो वहाँ पर है ना एक जादूगरनी थी जो है ना मतलब पत्थर फेंक के मारती थी लोगों को। तो जैसे ही वो गए थे ना, जैसे ही पत्थर फेंकने मारने लगे तो उनको लगता नहीं था जो ख्वाजा गरीब नवाज थे। तो वो बोले यार इसको लग रहा क्यों नहीं है, तो उसने ना एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकी, एकदम बड़ा पत्थर। ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ टच की ना, पत्थर ऐसा हवा में, मतलब हवा में आने लग गया। वो आज तक वो तारागढ़ पे पत्थर है। तारागढ़ पे कि किधर, मेरे को मैं बोला ना बराबर मेरे को नॉलेज नहीं, मगर वो आज तक वैसा पत्थर वैसा ही है, ऐसा थोड़ा हवा में, एकदम स्लाइटली ऐसा हवा में। अगर आपको गूगल पे करना है, यूट्यूब पे वीडियो पे देख सकते हो आप। और उनका हाथ का निशान भी है वहाँ पर, उंगली का निशान है कि हाथ का निशान है कि उनने रोके थे और वैसे ही पत्थर वैसे ही का वैसा रह गया। बहुत ज़्यादा उनकी मिरेकल्स है। मतलब एक तो ऐसी मिरेकल है कि उनने 1.5 दिन या 2.5 दिन में पूरा मतलब किंगडम एक्वायर कर लिए थे, जो किंगडम वो कभी नहीं कर पाता था। उसने ख्वाजा गरीब नवाज को बोला मेरे को करना है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने बोले अच्छा चल तू कर लेगा। उन्होंने वो कर लिए थे, मतलब उनकी वजह से उसने वो किंगडम पूरा राज करने लगा। वो भी एक जगह है, अगर आप अजमेर जाएंगे तो आप देख सकते हो। तो ये थी वीडियो उनके बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में। और बहुत सारे मिरेकल्स मेरे को और भी बोलना है, लेकिन मैं आज बहुत थक गया। एक्चुअली 3 बज रहे अभी रात के। मैं किधर और गया था एक काम से, फिर वहाँ से आया, फिर बहुत लेट हो गया था। मैंने वीडियो भी अभी 7 न्यूज़ भी लेट बना, आपने देखे होंगे। तो अगर आपको इसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको और क्या देखना है। ओयो रूम्स में जाना है तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, फुरकान ओयो लिखेंगे तो। और आपको क्या देखना है, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे जा सकते हैं, कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई बहुत कम दे रहा हूँ क्योंकि बहुत एक्सट्रीम काम बढ़ गया है मेरा, और प्लस मेरे को वीडियोस भी बनाना पड़ता है तो बहुत टाइम हो जाता है। और स्नैक्स करके, अगर आप इंडिया में रहते हो तो SNACXX करके एक जगह है, किचन है, अमेजिंग फूड है उसका, स्टार्ट टू एंड। वो मतलब शेफ लोग बनाते, ब्रेड से लेकर एवरीथिंग तक, बहुत अमेजिंग फूड है। ट्राई करना, वहाँ पर बैंड्रा में है। और बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको क्या देखना, पार्ट 2 देखना है इसका, जिन रिएक्शन देखना है कि क्या देखना है, मैं प्लीज 100% बनाऊंगा।